हेलो गाइज, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज इस क्लास के अंदर बात करेंगे रीजनिंग के बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। टॉपिक है एनोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं सादृश्यता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम इस क्लास के अंदर टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो गाइज आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस क्लास से फायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं एनालॉजी के टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, उसी विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। मीन्स कि इसका जो संबंध है वो इससे है, इसका जो संबंध है वो इससे है। ठीक है, तो अपन को यह ज्ञात करना है जिसका संबंध किससे होगा, इससे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया है। अगर मैं 57 को 132 कैसे बना सकता हूं। ठीक है, 57 को 132 कैसे बना सकता हूं। अगर इनका मल्टीप्लाई भी करूं तो 35 हो रहा है। अगर मैं इनको ऐड करूं, 5 + 7 को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, ऐड करने पर क्या बन रहा है 12। 12 में से मैं क्या करूंगा, 1 माइनस करूंगा, 12 गुणा 11 हो जाएगा। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा 132, जो अपन का मिल रहा है। यही पैटर्न में इस पर लागू करूंगा कि 7 + 9 को अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने पर क्या मिलेगा मेरे को 16। 16 में से मैं 1 कम करूं तो क्या मिलेगा 15। 16 और 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 बनेगा। बिल्कुल बन रहा है, यह भी मिल रहा है। तो यही पैटर्न मैं इसके ऊपर फॉलो करता हूं। ठीक है, 6 + 2 को मैंने ऐड किया, क्या बना 8। 8 में से अगर मैं 1 कम कर दूं तो क्या होगा 8 × 7 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल जाएगा 56। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर को दिखाई दे रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया है। इसमें क्या किया गया है, इसको 56-24 अनुपात 52 समानुपात 97-23 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 52 किस प्रकार से बनाया गया इस क्वेश्चन के अंदर, चलिए देखते हैं। अगर मैं 5 + 6 + 2 को मैं ऐड करूं और मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं, जो यहां पे दे रखा है, तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो ऐड करने पर क्या आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 52 बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। यही पैटर्न मैं इसके अंदर लागू करूं, 9 + 7 + 2 मल्टीप्लाई बाई 3। बिल्कुल, तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है 18 × 3। 18 × 3 करूंगा तो कितना निकल के आएगा 54। 54 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। अगला है 173 अनुपात 798 समानुपात 261 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स भी रख सकता हूं। ठीक है, फाइंड आउट वैल्यू करनी है अपन को, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या किया गया कि 173 को 798 में किस प्रकार से बनाया गया है। अगर मैं इनको ऐड करूं 173 को तो कितना बनेगा 11। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 11 तो नहीं बन रहा। ठीक है, अगर मैं इनका डिफरेंस लेके चलूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है 798 में से 173 में अगर माइनस करता हूं तो निकल के आएगा 625। ठीक है, तो इसी प्रकार से 261 के अंदर मैं 625 अगर ऐड करके देखूं, 625 261 886, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 625 173, बिल्कुल यही बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप कि गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इनके पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। इन्हीं के पैटर्न के ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें।
अगला क्वेश्चन है, उस संख्या जोड़ी का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या जोड़ी की दो संख्याएं संबंधित है। इनका जो संबंध है वही संबंध इन्हीं में होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। 144 से 129 किस प्रकार से बना? ये माइनस का निशान नहीं है गाइस, ध्यान रखें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पे माइनस का निशान है, ये डेस है। ठीक है, तो 144 से 129 किस प्रकार से बनाया गया? अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं, 1 + 4 + 4 को ऐड करूं तो क्या बनेगा? 9 बनेगा। ये कितना बन रहा है? 12 बन रहा है, 9 तो नहीं बना। अगर मैं ऐसे करूं कि 144 मुझे बनाना है 129, कैसे बनेगा? अगर मैं क्या करूं, 1 का क्यूब करूं, 4 का क्यूब करूं, 4 का क्यूब करूं, तो क्या हो गया? 1 + 64 + 64। अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं तो कितना आ रहा है? 129, 129 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। तो यही मैं अगर किसी एक ऑप्शन में से उठा के देखूं कि किस ऑप्शन में अगर यही पैटर्न लागू हो रहा है, अगर मैं ऑप्शन बी को उठा के देखूं, 123 से मेरे को 36 बनाना है, तो अगर मैं 1 का क्यूब करूं, ठीक है, यही पैटर्न लागू करेंगे ना। अगर मैं 1 का क्यूब करूं, 2 का क्यूब करूं, 3 का क्यूब करूं, तो कितना निकल जाएगा? 1 + 4 + 27 कितना हो रहा है? 36 हो रहा है, बिल्कुल जी हो रहा है। तो यही पैटर्न लागू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया? अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, यदि 283 अनुपात 26 समानुपात 124 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 283 से 26 किस प्रकार बना और 124 से हम क्या बना सकते हैं। जो पैटर्न इसमें लागू होगा वही पैटर्न हमें इसमें फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं। 283 से 26 में बात करूं, अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं, ऐड करके अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर 13 बन रहा है, 13 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं 26 बन रहा है, ठीक है। 4 2 6 1 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से तो क्या बन रहा है? 14 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 14 ऑप्शन में है, बिल्कुल जी है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर 14 दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यदि 432 अनुपात 8 समानुपात 989 अनुपात 25 समानुपात 1845 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, किस प्रकार का पैटर्न इस क्वेश्चन में लागू किया गया, चलिए देखते हैं। 432 से मुझे 8 बनाना है, तो मैं किस प्रकार से बना सकता हूं? अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं, 4 + 3 + 2 कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। 9 में से अगर मैं माइनस का 1 करूं तो क्या आएगा? 8। चलो यही पैटर्न मैं आगे अगर फॉलो करूं कि 9 + 8 + 9 कितना हो रहा है? 26 हो रहा है। 26 में से 1 कम करूं 25। चलो इसमें भी ये होगा। अगर यही पैटर्न मैं इसी में भी फॉलो करूं तो किस प्रकार से बनेगा, चलिए देखते हैं। 1 + 8 + 4 + 5, ठीक है। अगर मैं इनका ऐड करूं, सम करूं, तो कितना निकल के आ गया? 17। 17 निकल गया, 18 निकल के आ गया, ठीक है। 18 में से मैं क्या ऐड करूं? 18 में से मैं माइनस का 1 करता हूं तो क्या निकल के आ गया? 17, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन 10% बच्चे यहां पे गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं? इनको ऐड करने पर क्या निकल के आ गया? 18 निकल के आ गया। तो 18 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में 18 दे रखा है। तो बच्चे आप लोग करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, ठीक है। तो 18 अपना सही आंसर नहीं है, माइनस का 1 कम करेंगे 17 होगा, तो 17 अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। तो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से संबंधित है, तो उसी विकल्प का हम चयन करेंगे कि जो है वो तीसरी संख्या से संबंधित हो। अपन को क्वेश्चन मार्क मींस की अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लूं तो एक्स की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, अगर मैं इनको ऐड करके भी लिखूं, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो रही है तो कुछ मल्टीप्लाई भी होगा, कुछ डिवाइड भी होगा, कुछ ऐड भी होगा इसमें। तो किस प्रकार से होगा, 53 है, 53 में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 माइनस के 3 किए मैंने, ठीक है। इसके बाद 5 प्लस के 3 कर दिए मैंने, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया। तो क्या निकल के आया, 5 में से 3 गए 2, 5 प्लस 3 8, ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2809, बिल्कुल सही। यही पैटर्न मैं इसमें फॉलो करूंगा, वो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, 2 में से 5, ये तो नेगेटिव में आ रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नेगेटिव में आ गया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे को सी लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी से यही पैटर्न अगर मैं फॉलो करूं तो क्या होगा, 3 में से 2 गया, फिर क्या 3 प्लस 2 किया, और फिर 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहां पे क्या निकल के आ गया 1, 3 प्लस 5 2, 0 4, 1504, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, यदि 72 को 63, 95 को हम क्या लिखे या किस प्रकार से सोल्व करें कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अपन को ज्ञात हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार का पैटर्न लागू किया गया है। आप ही साथ साथ सोल्व करते रहिए, ठीक है, और कमेंट करें कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। 72 को 63 किस प्रकार से बनाया गया है। अगर मैं क्या करूं, 72 को अगर मैं इस प्रकार से लिखूं कि 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, बिल्कुल हो गया जी। तो मैं क्या करूंगा, 72 है उसमें से अगर मैं 9 कम करूं तो क्या होगा 63 निकल के आएगा जी, बिल्कुल निकल गया। यही पैटर्न मैं 95 के अंदर फॉलो करूं कि 9 प्लस 5 को मैं ऐड करने पर क्या निकल के आएगा 14। तो 95 के अंदर से 14 अगर मैं कम कर दूं तो 81 निकल के आ गया 81, बिल्कुल जी निकल के आ गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखेगा, आपके लिए क्लास बहुत ही बेनिफिट साबित होगी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं ना, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के पैटर्न पे, उन्हीं को फॉलो करके सॉल्व किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो 25:9 समानुपात 43 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन में क्या है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 25 से अपन को 9 कैसे बनाना है। इसमें क्या किया गया, 25 से अगर 9 मैं बनाऊं तो 2 का स्क्वायर मैं करूंगा 4 हो जाएगा, और 5, ठीक है, तो क्या निकल के आ गया 9, बिल्कुल जी। 5 प्लस 4 9। यही पैटर्न मैं अगर 43 के अंदर करूं तो क्या मैं करूंगा कि 4 का तो मैं करूंगा इसके अंदर क्यूब, ठीक है, इसमें 8 क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा, क्या निकल के आ गया 69, 69। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। पैटर्न किस प्रकार से फॉलो हो रहा है, इसमें क्या किया है, पहले स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया, इसमें भी +5 ऐड किया, इसमें भी +5 ऐड किया, ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि 4:112 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो 4 से 112 कैसे बना है, चलिए देखते हैं किस प्रकार का पैटर्न इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो किया गया है। अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16 बनता है, ये तो नहीं हो रहा, मतलब कि छोटी संख्या से क्या किया गया है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर करूंगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। 16 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 112 आ जाए। 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 112 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यही पैटर्न मैं इसके अंदर फॉलो करूंगा, अगर 9 का स्क्वायर मैं करूं
क्या आ गया 81, 81। 7 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसके अंदर तो क्या निकल के आ गया 567, 567। तो ऑप्शन नंबर कौन से है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर 567 है, 567 है, तो ऑप्शन नंबर डी ही अपना सही आंसर हो गया। ओके, आई होप कि गाइज आपको ये समझ में आ रहा है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। तो ये क्या किया गया कि 552 अनुपात 25 समानुपात 644 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, चलिए देखते हैं किस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया गया है। 552 को अगर मैं 25 बनाऊं तो किस प्रकार से बना सकता हूं, मींस कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखूं, ठीक है, तो कितना निकल के आ गया 50। 50 का अगर मैं हाफ करूं, अगर डिवाइडेड बाय 2 करूं तो क्या निकल के आ गया 25, बिल्कुल निकल के आ गया जो यहां पे अपन को दे रखा है। तो चलिए अगर यही पैटर्न इसके अंदर फॉलो करें तो क्या निकल के आएगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई करूं 2 भी कर दूं, ठीक है, तो कितना निकल के आ रहा है, इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 48, 48। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो उनका आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। 48 का डबल क्या होता है 96 ही तो होता है। तो आप करोगे ऐसे, एग्जाम लिख देगा ले भाई नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है विकल्पों से उस समूह को चुनिए जो दिए गए समूह के समान है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों के अंदर क्या याद करना होता है मैं आपको बता दूं, कुछ डिफरेंस देख सकते हैं, अंतर देख सकते हैं इन क्वेश्चनों के अंदर। अंतर हो गया, ठीक है, भाज्य संख्या हो गई, ठीक है, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है, अंतर हो गया। आप इनका सम कर सकते हैं, योगफल योग कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पे मैं देखूं 37 41 43, तो ये किस प्रकार से डिफरेंस भी इसमें नहीं हो रहा है। अगर 37 से 41 में जाऊं तो 4, 41 से 43 में जा रहा हूं तो डिफरेंस अलग अलग मिल रहा है। तो 37 41 43 मुझे ये लग रहे हैं अभाज्य संख्या, और बिल्कुल है अभाज्य संख्या ही है ये। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें किसी अदर का भाग हम नहीं दे सकते, जो वो संख्या होती है उनमें उसी का भाग पूरी पूरी बात जाता है, ठीक है। तो यही पैटर्न में अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में देखूं तो कौन से ऑप्शन में फॉलो हो रहा है 17 25 29, 25 के अंदर 5 का भी जा रहा है और 25 का भी जा रहा है, ये नहीं होगा। 23 29 31, 23 29 31 ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। 11 15 20, 15 और 20 ये भी बिल्कुल नहीं है। 41 47 49, 7 का भी जा रहा है 49 की जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 23 29 31 जो क्या है अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो चयन करते हैं 721 अनुपात 8 समानुपात 196 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन में किस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया गया चलिए देखते हैं। अगर मैं 721 से 8 कैसे बना सकता हूं, 721 से मुझे 8 बनाना है, तो मैं करूंगा अगर मैं इनको ऐड करूं 7 + 2, अगर मैं इसका 1 करूं तो क्या निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। यही पैटर्न मैं 196 में लागू करूं कि 1 + 9 को मैंने ऐड किया और 6 से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया इसमें से, तो क्या निकल के आ गया 4। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो बच्चों वाला क्वेश्चन है। गाइज एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितने क्वेश्चन की आप सेट लगाओगे प्रैक्टिस करोगे उतने ही पैटर्न आपको अच्छे से याद होंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे।
तो चलिए चलते हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यदि 712 अनुपात 2136 समानुपात 484 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन में किस प्रकार का पैटर्न लागू हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, साथ साथ आप भी करते रहिए सॉल्व। 712 को मैं 2136 के अंदर चेंज करूंगा, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो क्या करेंगे 712 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो क्या निकल के आ रहा है 6 3 21, बिल्कुल 2136 बन रहा है। एक बात ध्यान रखना, छोटी वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर मल्टीप्लाई तो बिल्कुल होगा, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, ठीक है। 484 को मैं किस प्रकार से लिखूं, इसमें भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकल के आ गया 2 5 14 1452, 1452। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है यदि 48 अनुपात 25 समानुपात 34 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं 48 से 25 किस प्रकार बना सकता हूं। अगर मैं 48 में 2 का डिवाइड करूं क्या निकल के आ गया 24, 24 में अगर 1 ऐड करूं तो क्या निकलेगा 25। यही पैटर्न मैं इसमें फॉलो करूं, 34 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या निकल के आ गया 17, 17 में क्या ऐड करूं मैं 1, जो मैंने यहां पे 1 ऐड किया है वही पैटर्न मेरे को यहां पे फॉलो करना है, तो क्या बन गया अपना 18 बन गया। कौन से ऑप्शन में 18 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 18 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से, बिल्कुल। तो 8 अनुपात 63 समानुपात 11 अनुपात क्वेश्चन मार्क, मेरे को 8 से क्या करना है 63 की तरफ जाना है। तो 8 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होगा, 8 का स्क्वायर की मैं बात करूं तो यहां पे 64 होता है, बिल्कुल होता है। इसमें से माइनस का 1 किया तो कितना हो गया 63, बिल्कुल 63 आ रहा है। अगर मैं 11 से बनूं कि 11 का अगर मैं स्क्वायर करूं और माइनस का 1 कर दूं तो क्या निकल के आ गया 121 माइनस का 1 120। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यहां पे 5 से 10% बच्चे गलती क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे लेकिन उसमें से 1 कम नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे कि ले भाई तेरे को नंबर मैं दूं, ठीक है। तो जल्दी भी करो लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न समूह के समरूप समूह को चुनिए। समरूप समूह को चुनना है, जो इस पैटर्न को फॉलो करेगा उसी पैटर्न पे अपन को इनमें से फाइंड आउट करना है, ओके। तो क्या पैटर्न बनेगा, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है। 7 23, अगर 23 में से 7 गए 16, 34 में से 23 गए 16 थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा, 13 आ रहा है, 7 और 4 11 आ रहा है, डिफरेंस तो सेम नहीं होगा, ऐड करने पर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें किस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया गया है कि 7 + 23 इनको मैं अगर ऐड करूं तो क्या बनेगा 30, प्लस का अगर मैं 4 ऐड कर दूं 34 बन जाएगा। चलो यही पैटर्न मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो किस में फॉलो करूं, अगर ऑप्शन डी में देखूं तो डी में क्या होगा 3 + 7 10 + 4 14, 14 बन रहा है, यहां पे नहीं बन रहा, यहां पे तो 100 बन रहा है। यहां पे क्या कर दिया, दोनों को ऐड किया और स्क्वायर कर दिया, तो ऑप्शन डी अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में चेक करूं तो क्या होगा 8 + 64 कितना हो गया 72, 72 में मेरे को 4 ऐड करना है तो क्या हो गया 76 आ रहा है, बिल्कुल जी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, यदि 65:126 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क हो, तो 65 से मेरे को 126 बनाना है, किस प्रकार से मैं बना सकता हूं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व होगा। 65 कैसे बन सकता है, 8 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दूं, बिल्कुल सही है। 8 का स्क्वायर करूंगा, अगर मैं यहां पे 8 का स्क्वायर किया, यहां पे 9 का स्क्वायर करूंगा, 81 प्लस 1 बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो पैटर्न फॉलो किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि 4 का क्यूब किया प्लस 1, समझ में आ रहा है। 64 प्लस 1 बराबर 65, यही पैटर्न, ठीक है, मैं इसके अंदर फॉलो करूंगा। तो यहां पे क्या किया गया है, 5 का क्यूब पता आपको 125 प्लस 1 126। यहां पे क्या किया गया है, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9। तो यहां पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28। सही है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर मेरे को डी दिखाई दे रहा है 28। तो डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, आई होप कि गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इनके पैटर्न समझ में आ रहे होंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, देखते क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। 343 अनुपात 10 समानुपात 729 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया गया कि 3 + 4 + 3 को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या हो गया 10, बिल्कुल। इनको ऐड किया तो ये निकल के आ गया। तो अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं कि 7 + 2 + 9 तो क्या निकल के आ गया 18। ठीक है, 7 + 2 9, 9 + 9 18। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है अपन को। ठीक है, 8 को 60 कैसे बनाऊं कि 8 अनुपात 60 समानुपात 12 अनुपात क्वेश्चन मार्क। 8 से मेरे को 60 बनाना है और 12 से मैं क्या बना सकता हूं, जो पैटर्न मैं यहां पे फॉलो करूंगा वही पैटर्न मेरे को यहां पे फॉलो करना है। तो अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं 64, इसमें से अगर मैं 4 कम कर दूं तो 60 तो बन रहा है। यही पैटर्न इस पे लागू करते हैं, अगर यही बन रहा है तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करूं कितना निकल के आ गया 144। इसमें से अगर 4 कम कर दूं क्या निकल के आ गया 140। ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी 140। लेकिन 10% बच्चे 5% बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर किया 144 जैसे ही दिखा ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे ऐसे। आप करोगे ऐसे, जो एग्जाम ले रहा है वो क्या करेगा ऐसे करेगा। एग्जाम ने करेगा ऐसे कि ले भाई तेरे को नंबर मैं देता हूं फ्री के, वो नंबर देगा आपको 0। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए ही अपना क्या होगा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें से 4 कम करेंगे क्या निकल के आ गया 140, जो अपना क्या आ गया सही आंसर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो क्या किया गया है, 25 अनुपात 10 समानुपात 35 अनुपात क्वेश्चन मार्क। 25 से मेरे को 10 बनाना है, किस प्रकार से मैं बना सकता हूं। 35 से अपन को फाइंड आउट करना है, अगर यही पैटर्न इस पे लागू होगा, बिल्कुल होगा जी। इसमें क्या किया गया है, 25 से 2 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, बिल्कुल आ गया जी। यही पैटर्न अगर मैं 35 के अंदर फॉलो करूं तो क्या किया गया, 3 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो क्या निकल के आ गया 15 निकल के आ गया। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन सी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें क्या करूं प्लस का 5 ऐड कर दूं तो क्या निकल के आ गया 25। यही पैटर्न मैं इसमें फॉलो करूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो 35 कैसे बना सकता हूं, 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 30 प्लस उसमें 5 ऐड कर दूं तो क्या निकल के आ गया 35 35। तो 2 पैटर्न लागू हो रहे हैं, एक तो ये, ठीक है, एक ये, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है अपन को। बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए मात्र और मात्र 1 सेकंड के अंदर। 48 से क्या बन रहा है, 96 बन रहा है, तो यहां पे किस प्रकार बनेगा आपको पता रहा है, आपको पता चल रहा है यहां पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 48 का डबल क्या होता है, 96 होता है। तो यहां पे अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसका डबल हो रहा है। 32 से 65 बिल्कुल नहीं, 32 का डबल 64 होता है। 24 का डबल 72 थोड़ी होता है। 50 का डबल 100 होता है। तो ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो आंख बंद करके ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं और फिर चेक भी कर सकते हैं। 36 का डबल क्या हो रहा है, 72 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ऑप्शन डी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को अपन को चुनना है। इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है, 42 अनुपात 105 समानुपात 84 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो किस प्रकार का पैटर्न इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो किया गया है, छोटे से बड़े की तरह। ठीक है, अगर मैं 4 और 2 को ऐड करूं तो 6 हो रहा है, 105 तो नहीं बन रहा। 4 और 2 को अगर मल्टीप्लाई भी करूं तो 8 बन रहा है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, अगर मैं 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 84 हो रहा है। ठीक है सर जी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और 42 के अंदर ही मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, 21 बन रहा है। ऐड करूंगा इन दोनों को, बिल्कुल सर जी 105 बन रहा है। तो यही पैटर्न मैं 84 पे करूंगा फॉलो। तो 84 को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा 168, 168। 84 के अंदर ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या निकल के आ गया अपना 42। इन दोनों को मैं ऐड करके लिखूंगा तो क्या निकल के आ गया 210 निकल के आ गया। कौन से ऑप्शन में 210 दिखाई दे रहा है सर, मेरे को ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यदि 72 अनुपात 9 समानुपात 112 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो 72 को मैं 9 किस प्रकार से बना सकता हूं। ठीक है, 9 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 72 तो बन जाएगा, लेकिन यहां पे किस प्रकार से पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखी है, सिंगल डिजिट दे रखी है। तो ये तो होगा नहीं। इसमें कुछ इस प्रकार से किया गया है कि 7 + 2 को अगर मैं ऐड करूं तो 9 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 9। तो यही पैटर्न मैं फॉलो करूंगा कि 112 को मैं इस प्रकार से ऐड करूं 1 + 1 + 2 तो क्या निकल के आ गया 4, 4 निकल के आ गया। ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, ऑप्शन डी के अंदर मेरे को 4 दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन जो डी है वही क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से संबंधित वर्ण या शब्द संख्या को चुनना है अपन को। ठीक है, 142 अनुपात 21 समानुपात 156 अनुपात क्वेश्चन मार्क। 142 से मेरे को 21 बनाना है, तो मैं किस प्रकार से बनाऊंगा, चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या किया गया, अगर मैं इनको ऐड करके लिखूं 4 2 6 1 7 हो रहा है, 7 × 3 21 हो जाएगा। 6 5 11 12, 12 × 3 36 तो नहीं बन रहा, ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो पैटर्न लागू नहीं होगा। अगर मैं इनको क्या करूं, स्क्वायर करूं इनका, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इनको ऐड करके लिखूं तो ऐड करने पर क्या बन रहा है 1 + 16 + 4 तो 21 बन रहा है। बिल्कुल सर 21 बन रहा है। जो पैटर्न फॉलो कर रहा है यही पैटर्न मैं इस पे फॉलो करूंगा। तो 1 का स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 1 + 25 + 36, इनको मैं अगर ऐड करता हूं तो निकल के आएगा 62, 62। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी ही क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, तो इस प्रकार का पैटर्न इसके अंदर फॉलो किया गया। तो गाइस ये थे टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए। ठीक है, उन्हीं के पैटर्न के ऊपर आधारित है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप कि गाइस आपको ये क्लास पसंद आएगी।
अगर गाइज आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।